हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरीके से आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस समय निफ्टी का चार्ट, और ये एक 5 मिनट चार्ट है। तो देख लेते हैं कि आज मार्केट की ओवरऑल एक्टिविटी क्या रही, आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुबह एक अच्छे गैप के साथ निफ्टी ने सबसे पहले ओपनिंग की, और ओपनिंग करने के बाद जब मार्केट लगभग इस प्राइस पर ओपन हुई जो है अराउंड 17,050 के पास ओपन होने के बाद मार्केट ने थोड़ा रिकवरी लेने की कोशिश की, और 17,100 के आसपास रिजेक्शन लेने के बाद अगर हम इन 3 कैंडल्स को कंसीडर करें तो आपको साफ समझ में आता है कि मार्केट में खुलते ही मार्केट को सुबह इस लेवल के नीचे शॉर्ट करने की 100% अपॉर्चुनिटी थी। दूसरी बात यह है कि इसी लेवल पर सेम टाइम पे मुझे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा था शॉर्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर लेवल जो है अराउंड 17,080 के लगभग, इस लेवल पर शॉर्ट करके आप डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते थे, जो कि अराउंड आपका लेवल है 17,000 लेवल। अब इसके बाद क्या हुआ, 17,100 से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट में गिरावट आई। मार्केट में गिरावट आने के बाद दोबारा से यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम बिल्डिंग हुआ। वॉल्यूम बिल्डिंग के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ से रिकवरी ले लिया, और रिकवरी लेने के बाद दोबारा से मार्केट को रिजेक्शन कहाँ मिला, 17,100 लेवल पर। तो हमें सीधी सीधी बात एक समझ में आती है आज का इंट्राडे चार्ट देखने के बाद कि 17,100 मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और सिमिलरली 17,000 मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो सीधी सी बात, हमें पता है कल थर्सडे है, कल एक्सपायरी है, मार्केट के रेंज में रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब कल की हमारी चार्ट के हिसाब से या प्राइस एक्शन के हिसाब से अप्रोच क्या रहनी चाहिए मार्केट में। तो सीधी सी बात, अगर मुझे मार्केट, क्योंकि मुझे पता है मार्केट रेंज में रहने वाली है, अभी ऑप्शन चेन डेटा जैसे ही मैं आपके साथ एनालाइज करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे इस डिसीजन मेकिंग का क्या कारण है। तो लेट अस से कल को मार्केट गैप अप खुलती है और इस लेवल को स्ट्राइक करती है और यहाँ से वीकनेस दिखा के गिरने की कोशिश करती है, तो डेफिनेटली एक इंट्राडे ट्रेड प्लान किया जा सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और 17,000 के लेवल को रिस्पेक्ट करके वापस से रिकवरी लेने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर एक बाय ट्रेड में एंट्री ली जा सकती है। फ्रेंड्स, कल एक्सपायरी का दिन है, अपने टारगेट थोड़े छोटे रखिएगा, और जैसे जैसे मार्केट आपको इंडिकेशन देती जाए अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से रीप कर सकते हैं। अब इसी के साथ आ जाते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पर। तो जैसा कि हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा, हमारा 17,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। जैसे ही हम 17,000 लेवल के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमें समझ में आता है कि 17,000 के लेवल पर अभी भी एक काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। दूसरा, 90,000 कॉन्ट्रैक्ट 17,000 के लेवल पर आज ही ऐड हुए हैं। फ्रेंड्स, तो 17,000 लेवल का टूटना लगभग मुश्किल है निफ्टी के लिए। लेकिन अगर 17,100 के लेवल को तोड़ के निफ्टी आगे निकल जाती है तो नीचे की साइड उसे कुछ खास हडल 17,200 लेवल तक नहीं दिखाई देती। तो अगर आपको यह प्रोस्पेक्टिव क्लियर है कि अगर निफ्टी 17,100 तोड़ देती है और ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है तो 17,200 उसके लिए खासा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और अगर 17,100 से 17,000 के बीच में रहती है वो डिस्कशन हम प्राइस एक्शन के हिसाब से कर ही चुके हैं। तो एक बार हमें 17,000 लेवल पर भी ओपन इंटरेस्ट डेटा को एनालाइज कर लेना चाहिए, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि 17,000 हमारे लिए किस टाइप का बैरियर कल साबित होने वाला है। जैसे ही हम 17,000 लेवल पर देखते हैं हमें साफ समझ में आता है 17,000 लेवल पर भी आज 50,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। दूसरा, 17,000 लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट फ्रेंड्स अभी भी बिल्ट है, जो है अराउंड 2 लाख के करीब। यानी कि सीधी सी बात, 17,000 का लेवल नीचे की तरफ और 17,100 का लेवल ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए तोड़ना कल एक अच्छा खासा मोमेंटम रखता है। अगर निफ्टी को इस पर्टिकुलर लेवल को 17,100 या 17,000 लेवल को ब्रेक करना है ऊपर की साइड, तो निफ्टी में एक काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ प्राइस की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, तभी ये संभव है। नहीं तो कल मार्केट का 17,000 से 17,100 के बीच में रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है कि निफ्टी में किस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है, और निफ्टी में कल हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं, और हमारा निफ्टी में कल ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए।
तो चलिए अब इसी के साथ देख लेते हैं कि कल की हमारी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है फ्रेंड्स। तो जिस तरीके से हमने कल रिलायंस को डिस्कस किया था, अब रिलायंस हमारा एक काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है फ्रेंड्स। और आज भी अगर आप देखें तो रिलायंस ने लगभग ऊपर की क्लोजिंग देने के बाद पूरा दिन जो रिलायंस था वो अपने इसी लेवल के अराउंड कंसोलिडेट करता रहा फ्रेंड्स। तो लेट अस अज्यूम कि कल मार्केट में बाइंग टाइप का सेंटीमेंट रहता है और रिलायंस ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली रिलायंस को एक अच्छे स्विंग या इंट्राडे ट्रेड की तरीके से ट्रेड किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो दूसरा हमारा जो सिलेक्शन आज का है, दूसरा सिलेक्शन है हमारा आज का टाटा स्टील। अब टाटा स्टील हमारा सिलेक्शन क्यों है कल के लिए? जैसे ही हम टाटा स्टील के वनडे ग्राफ को देखते हैं तो हमें साफ समझ में आता है कि टाटा स्टील काफ़ी दिन से ये पर्टिकुलर हाई और इस पर्टिकुलर लो रेंज में बना हुआ था। अब इस पर्टिकुलर हाई और इस पर्टिकुलर लो रेंज के बाद अब आज क्या हुआ सडनली, आज अगर हम टाटा स्टील में आज की कैंडल देखें और एक बार मैं आपको टाटा स्टील को लोअर टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूं फ्रेंड्स। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर टाटा स्टील को एनालाइज करने की कोशिश करें तो टाटा स्टील अभी जो आज की टाटा स्टील की क्लोजिंग है, टाटा स्टील की क्लोजिंग लगभग हमारे इस लेवल के ऊपर है। और अगर कल टाटा स्टील इसको तोड़ के ऊपर निकलने की कोशिश करता है विद अ गुड वॉल्यूम, तो हमें समझ में आता है कि टाटा स्टील हमारा एक अच्छा बाय प्रोस्पेक्टिव रहने वाला है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये क्लियर है कि टाटा स्टील को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो चलते हैं हमारे तीसरे सेटअप पर। और हमारा तीसरा सेटअप बेसिकली क्या है? हमारा तीसरा सेटअप कल के लिए होने वाला है HDFC बैंक फ्रेंड्स। अब जैसे ही हम HDFC बैंक को लगाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। जिन लोगों ने मेरा HDFC वाला पुराना वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के एक बार देखिए। आपको डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव किस तरीके से हमने HDFC को एंड टू एंड फ्रॉम मंथली चार्ट टू 1 आवर चार्ट एनालाइज किया था, आपको वो देखने को मिलेगा और डेफिनेटली उससे आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में हेल्प होने वाली है फ्रेंड्स। तो जैसे ही हम HDFC बैंक को अब देखने की कोशिश करते हैं तो मुझे साफ समझ में आ रहा है HDFC बैंक ने एक टाइप का बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन रेंज बना रखा है। इस कंसोलिडेशन रेंज के बाद अगर आप HDFC बैंक में देखें तो एक रिजेक्शन ऊपर की साइड, दूसरी रिजेक्शन ऊपर की साइड, और मेरा प्राइस मैक्सिमम ऊपर के जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा है फ्रेंड्स। तो हम मान के चलते हैं कि अगर कल मेरा HDFC ऊपर की तरफ ब्रेक दे देता है तो वो ब्रेक एक काफ़ी अच्छा ब्रेक रहने वाला है फ्रेंड्स। और डेफिनेटली वो एक ट्रेडिंग एक्टिविटी आप इंट्राडे या फिर एक स्विंग सेटअप में दोनों ही तरीके से कैश कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो कल के लिए हमारे 3 इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव हमें क्लियर है, हमें निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड क्लियर है, हमें ये पता है कि निफ्टी ने आज कैसा बिहेव किया और हमारा कल का इसमें ट्रेडिंग प्लान क्या रहने वाला है। और मैं आशा करता हूँ कि डेफिनेटली इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद आपको आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।